नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी संविधान की बात आती है तो सभी ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम संविधान के सबसे बड़े हितैषी हैं। कल 26 जनवरी थी और पंजाब में जो घटना घटी उसे सुनकर या देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां पर खुलेआम एक व्यक्ति अम्बेडकर साहब की मूर्ति के ऊपर चढ़ जाता है, हथौड़ा लेकर चढ़ता है। उस पर उसने कई वार किया और उसके बाद उनकी मूर्ति के जो ऊपर का हिस्सा है उसको तोड़ दिया। क्या यही है आम आदमी पार्टी की सरकार? क्या यही इसी तरीके से संविधान की रक्षा होगी? गणतंत्र दिवस था ना कल। सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी मूर्ति के पास कोई सुरक्षा प्रहरी नहीं था, या जानबूझकर आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? कुछ दिन पहले भी पार्लियामेंट में आप लोगों ने संविधान पर चर्चा सुना होगा। सबने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। इन लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि यही लोग सबसे ज्यादा हितैषी हैं। अरविंद केजरीवाल की मानसिकता के बारे में अगर बात कीजिएगा तो उनकी मानसिकता ऐसी है कि कभी वो तस्वीर पर एआई का इमेज यूज करते हुए एआई वीडियो बनाते हैं जिसमें बाबा साहब उन्हें आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो कभी ऐसा भी काम करते हैं जहां संविधान की किताबें होती है वहां पर खुद को प्रोजेक्ट कर देते हैं। मतलब वो अपने आप को कभी कभी बाबा साहब से भी ऊपर समझने लगते हैं। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आप क्या कहोगे? आम आदमी पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे ठोक रही है, अपने आप को संविधान का हितैषी बोलती है, अपने आप को बाबा साहब का हितैषी बोलती है, दलितों की बात करती है। क्या यही है बाबा साहब का हितैषी होना? हालांकि वो व्यक्ति पकड़ा गया है, वो उस व्यक्ति को जेल हो चुकी है, कार्रवाई की जा रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के साथ एक शरारती अंसर ने छेड़छाड़ की, जो इमीडिएटली वहाँ पे उसको पकड़ लिया गया है और हम केस रजिस्टर कर दिए। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सारी चीज़ें जो भी सामने आएंगी वो शेयर की जाएंगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा है आप भी सुनिए। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा और भारत के संविधान का अपमान अमृतसर पुलिस स्टेशन कोतवाली के सामने दिन दिहाड़े मुख्य चौराहे पर होता है। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, मन को पीड़ा देने वाली। पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार गहरी निंद्रा में सो रही है। जज ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ कि जड़ी शरारत हुई है, शर्मनाक घटना हुई है। चलिए अब मैं आपको इस पूरी घटना के बारे में बता देता हूँ। मामला पंजाब के अमृतसर का है, जहाँ पर एक युवक अंबेडकर साहब की मूर्ति पर चढ़ जाता है, हथौड़ा लेता है और उस पर अनेकों बार वार करता है ताकि मूर्ति की जो गर्दन है, जो सर है, वो क्षतिग्रस्त हो जाए। और वो क्षतिग्रस्त हो भी जाता है। सिर्फ 24 सेकंड में 8 बार उसने वार किया और प्रतिमा को खंडित कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी प्रतिमा के पास रखी संविधान की मूर्ति को भी खंडित करने का प्रयास किया। इस तरह की घटना होते देख जब वहां के लोगों ने देखा तो युवक को पकड़ा, पीटा और हेरिटेज स्ट्रीट वहां पर थाना है और मात्र 150 मीटर दूर है। किसी व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मात्र 150 मीटर दूर, थाने से 150 मीटर दूर होकर भी वह उस मूर्ति पर चढ़ जाता है और उसको खंडित कर देता है? क्या कर रही थी पुलिस? इस घटना के बाद पंजाब में दलित समाज बेहद आक्रोशित है। पंजाब में बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ दलित समाज का नहीं है, सवाल है कि हर समाज को इस मामले में आक्रोशित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान ही नहीं लिखा, भारत की आत्मा लिखी थी। भारत की आत्मा पर अगर कोई प्रहार करे, भारतीयता पर अगर कोई प्रहार करे तो यह कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होगा।
अब दिल्ली में भी चुनाव है। आम आदमी पार्टी फिर से दावे ठोकना शुरू कर चुकी है। क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के इन कार्यों को नहीं देख रही है? क्या दिल्ली की जनता उसे जवाब नहीं देगी? हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से सभी अपने अपने वादे कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में दिल्ली की जनता कौन सा निर्णय लेती है और किसके पक्ष में निर्णय लेती है। जब पूरे देश में इस बात का आक्रोश फैल गया, तब भगवंत मान को याद आई कि इस पर भी कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसके बाद वो उठे और ट्विटर पर लिखते हैं कि अब किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। इस मामले में जो भी शामिल होगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा, कठोर सजा दी जाएगी। सवाल ये है भगवंत जी कि आज आपकी नींद टूट रही है, तो पहले से वहाँ पर रखी सिक्योरिटी वो कर क्या रही थी? कैसे वो चढ़ गया वो युवक उतने बड़ी मूर्ति पर? कोई नहीं उसे रोक पाया। क्या कर रही थी आपके पंजाब की पुलिस? दिल्ली में आपको पुलिस नहीं मिला था तो आप बोलते थे मुझे पुलिस दो, मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। अब पंजाब में आपको आपकी पुलिस मिली हुई है, तो क्या ठीक कर रहे हैं? पूरा पंजाब आज आक्रोशित है, पूरे पंजाब के लोग आक्रोशित हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर आपने अपने जनता को शांति का वादा किया था, शांति मिली क्या? अब दिल्ली में भी बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, दिल्ली में वादे पूरे कर पाएंगे क्या? ये सवाल है। यह सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि हर उस जनता के लिए है जो आम आदमी पार्टी को वोट देती है और सत्ता पर बैठाती है। जब आप किसी के घर में आग लगाने का प्रयास करते हैं, आपके हाथों में भी कालिख लग ही जाती है। देश को तोड़ने वाली बातें, देश को हमेशा खंडित करने वाली बातें, देश को अव्यवस्थित करने वाले लोगों को समर्थन करते रहने वाली बातें एक दिन आपके हाथों को भी काला जरूर करती है। ये मैं पंजाब सरकार के लिए बोल रहा हूँ। अभी भी मौका है, चेत जाइए, नहीं तो जनता चेत चुकी है। नमस्कार।